This video is sponsored by V-Guard. माहौल क्या है जानते जानते न्यूज़ 24 की टीम सवाई माधोपुर के ग्रामीण इलाके में है और सबसे ज़्यादा इस सीट पर अगर चर्चा हो रही है तो निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा की हो रही है। 2018 में वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी और एक माहौल दिखा रहा हूँ कि देखिए कितना बड़ा लाल लश्कर है इनके साथ, किस तरीके का समर्थन है और कैसे आक्रामक चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो माहौल क्या जानने के वक्त में इलाके में वो मिल गई हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। मैम, लोग पूछ रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी लड़ना राजस्थान में एक बड़ी बात होती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जहां चेहरा है, कोई चेहरा बीजेपी ने उतारा नहीं है। ऊपर से सवाई माधोपुर में जातीय नायक कहे जाते हैं किरोड़ी लाल मीणा साहब, तो लग रहा है कि लड़ाई इस बार काफ़ी कांटे की है और आपको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है। देखिए, सवाई माधोपुर से मैं स्थानीय हूँ और सवाई माधोपुर के लोगों ने, सवाई माधोपुर के रामरूपी जनता really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। ने मुझे खड़ा किया, हमारे कार्यकर्ता ने मुझे खड़ा किया है। मैं खुद स्वयं खड़ी नहीं हुई, तो सब लोगों का समर्थन मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। जो बाहर से, ये बाकी लोग तो बाहर से चुनाव लड़ने आए, मैं स्थानीय हूँ तो मुझे तो वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग। लेकिन मैम है ना कि चेहरा बहुत बड़ा बात है। आप 5 साल तक लगातार काम किया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जैसे आम मतदाता वोट देते हैं 5 साल, फिर वो 5 साल इंतज़ार करते हैं, तो कार्यकर्ता होने के नाते 5 साल आपने इस इलाके में काम किया, फिर आखिरी वक्त में टिकट नहीं मिला आपको, किसी दूसरे को लाकर उतार दिया गया, तो एक है ना, आप मतदाता तो आपसे पूछते होंगे, खास करके जिस बिरादरी में, जिस जगह पे आप घूम रहे हैं, कि बताइए कि वो बोल रहे हैं आखिरी चुनाव है कि इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि आप लोकल हैं, यहाँ लगातार चुनाव। इसका जवाब तो आप हमारे लोगों से पूछिए, ये आपको अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि आखिरी चुनाव हो सकता है, लेकिन हमारे लोग तो सवाई माधोपुर के स्थानीय चाहते हैं, उनके दुख सुख में साथी रहे, ऐसा आदमी चाहते हैं जो मैं उनके कंटिन्यू हारने के बाद उनके दुख में सुख में साथी रही हूँ और आगे भी उनको उम्मीद है कि मैं इसी तरह से बनी रहूँगी। और मैं ऐसा, मुझे पता है सवाई माधोपुर मेरा परिवार, तो उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी बनती है अगर मुझे जनता सुनती है यहाँ से तो। और मैं, मुझे कोई दो राय नहीं है कि एक आखिरी सवाल और बता दीजिए मैडम कि लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जब चुनाव जीत कर जाते हैं तो उनकी अपनी अपनी पसंद हो जाते हैं, तो अगर आप चुनाव वहाँ से जीतती हैं तो क्या आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा या कांग्रेस के साथ होगा? क्योंकि कांग्रेस के राजनीतिक बैकग्राउंड से भी आप आती हैं, काफ़ी लंबे वक्त तक यहाँ प्रमुख रही, इस तरीके की बातें भी लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा इसके बारे में बाद में सोचूंगी, लेकिन हमारे सवाई माधोपुर के लोग कहेंगे हमारे जो वो मैं करूँगी इसमें। गहलोत जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ काम किया उन्होंने, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर यहाँ पे गैस सिलेंडर, अशोक गहलोत की सरकार ने चिरंजीवी योजना से लेकर, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सरकारी योजनाएं यहाँ लागू की है तो वो राजस्थान की सरकार है। तो लोग उनकी योजनाओं को सामने रखकर, ध्यान में रखकर 7 निश्चय उन्होंने यहाँ पे रखा है। इसका तो ये सब चीज़ें तो कम से कम ग्राउंड में लोग पूछते होंगे कि चिरंजीवी का हमारे पास फ़ायदा है, सिलेंडर का हमारे पास फ़ायदा है। सारे लोग आपके सामने, आप इन्हीं से पूछिए इसका जवाब। मैं तो इसमें इतना कहना चाहूँगी, इसका जवाब 25 तारीख को आपको मिल जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, आपको शुभकामनाएं। क्या है? हाँ बताइए। यहाँ मैडम 10 साल से रेगुलर वो कार्य जनता के बीच में रही है। अगर डॉक्टर साहब थे, राज्यसभा सांसद थे वो, तो कोरोना काल में क्यों नहीं माधोपुर की सेवाएं की? आपका क्या नाम है? रामकेश जी सैनी है मेरा नाम। यहाँ 7 कौम के बीच इस बार हमें दोनों राष्ट्रीय पार्टी को यह अवगत कराना है कि हमारी जनता के आधार पर टिकट मिले। आने वाला चाहे डायरेक्टर हो, जिला परिषद हो, चलो वो MLA का हो, वो जनता के आधार पर, आला कलमों के आधार पर नहीं होना चाहिए। मल्टीपर्पज हमारी ये राय सर्व समाज आशा जी के साथ है और हम इसको पूरी शक्ति से जिताना चाहते हैं। सवाई माधोपुर की जनता ये चाहती है। शुभकामनाएं मैडम आपको अगले 25 तारीख के वोटिंग का और 3 तारीख के मतगणना का। तो माहौल आप देखिए कि आशा मीणा है निर्दलीय प्रत्याशी और सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर में चर्चा हो रही है, तो आशा मीणा की और ये त्रिकोणीय लड़ाई कहा जा रहा है। कुछ और जगहों से माहौल आपको दिखाते हैं और बताते सवाई माधोपुर में इस बार का माहौल क्या है, राजस्थान में इस बार किसकी सरकार। This video is sponsored by V-Guard.